स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। आज हम पढ़ेंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जो पैलेट होता है उसकी सर्जरी करना, पैलेटिक सर्जरी करना। उसमें क्या होता है, पेशेंट होना चाहिए, मतलब जो बच्चा होता है उसकी करते हैं, क्लेफ्ट लिप की भी करते हैं और क्लेफ्ट पैलेट की भी करते हैं। तो क्लेफ्ट लिफ्ट के लिए क्या होता है, बच्चा 10 रूल ऑफ 10 काम में लेते हैं, जिसमें 10 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए, 10 LBS का वेट होना चाहिए और 10 वीक एज का होना चाहिए, यानी कि 2 से 2.5 महीने का होना चाहिए, 2.5 महीने का बच्चा होना चाहिए। और सर्जरी में हम क्या करेंगे, सर्जरी हो गई, ये सब कुछ बच्चा हो गया है इन सब का, फिर हम सर्जरी करने के बाद क्या करेंगे, तो पोजीशन देंगे। पोजीशन कैसे देंगे, नॉन ऑपरेटिव साइड पोजीशन देंगे। जिस साइड में ऑपरेशन हुआ है उस साइड में नहीं देंगे, उसके अपोजिट टाइप में देंगे, लेटरल पोजीशन देंगे। फिर अगर लेफ़्ट लेटरल पोजीशन है तो प्रिवेंट प्रेशर ऑफ द सर्जरी साइड। जहाँ पे सर्जरी हुई है उस साइड में प्रेशर देने से हम क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। राइट लेफ़्ट लिफ्ट, फिर लेफ़्ट क्लैप लिप, राइट लेटरल पोजीशन मोस्ट कॉमन। अगर बाईलेटरल हुई है तो हम क्या करेंगे, सुपाइन पोजीशन देंगे और हेड को थोड़ा सा एलिवेट करेंगे। फीडिंग कैसे देंगे, अवॉइड डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराएंगे, टॉप फीडिंग कराएंगे। टॉप फीडिंग में क्या होता है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है, तो कटोरी चम्मच से हम पिलाते हैं तो उसमें भी क्या होता है, थोड़ा बहुत तो एक्सप्रेस मदर का मिल्क पिलाएंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, स्मॉल इंस्पिरेशन को कम करने के लिए हम बच्चे को क्या करेंगे, स्मॉल एंड फ्रिक्वेंटली फीडिंग कराएंगे। साइड ऑफ मदर माउथ पुट फीडिंग मैटरनल, मतलब कि साइड ऑफ द माउथ को हम क्या करेंगे, साइड में करेंगे, पुट ऑफ द फीडिंग मैटरनल। और फिर क्या करेंगे, करवाने के बाद पेशेंट को बर्फिंग आफ्टर फीडिंग देंगे ताकि वो वापस बाहर ना निकाले, और ऐसा डिवाइस लगाते हैं उसके अंदर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर यूज़ लॉगेन वॉर्म, ये है टू प्रिवेंट डैमेज टू सूचर। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है डैमेज होने से सूचर लाइन को, एंड इंक्रीज हीलिंग करता है, क्योंकि इसको लगाने से बच्चे का मुंह ऐसे हो जाएगा, बीच में से ज़्यादा स्पेस मिलेगा तो जल्दी हीलिंग होगा। और यूज़ एल्बो रीस्टैंड, यानी कि जो एल्बो है उसके बांध देंगे, वरना क्या करेगा बच्चा, इसको सूचर को भी खोल के फेंक देगा, ठीक है। और क्या करेंगे, रिस्ट एल्बो मम्मी, ये तीनों चीज़ें करते हैं, लेकिन मेनली एल्बो वाली करते हैं, मम्मी वाली नहीं करते, इतना ज़्यादा बच्चे को नहीं बांधना होता है। सूचर केयर तो 1/3 स्टैंड H2O2 और हीलिंग 7 से 10 दिन, 7 से 10 दिन लगेंगे। तब तक हमें क्या करना है, माँ का ब्रेस्ट एक्सपे आउट करना है, मशीन्स आती है उनसे, और वही कटोरी चम्मच से आराम से स्मॉल फ्रीक्वेंसी बच्चे को पिलाना है। फिर एक केयर बिफोर सर्जरी कैसे केयर करेंगे बच्चे के, बिफोर कैसे केयर करेंगे एक बच्चे की, तो एम्फासिस ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, उसको क्या करेंगे, एम्फासिस करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। फिर यूज़ पेसिफियर दे देंगे उसकी मुंह में, ताकि उसकी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट हो सके। ओरल स्टेज का पेस मेकर एक बच्चे के मुंह में, जो आपने वो बॉटल आती है ना दूध पीने की, उसके ऊपर में जो आता है ना, वैसे छोटा सा आता है, वो पूरी बॉटल नहीं होती, छोटा सा उसके ऊपर होता है ना, वैसे ही गोल गोल होता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता, वो पेसिमर हम बच्चे के मुंह में दे देंगे। फिर क्या है, फीडिंग ऑफ जर्टिफिकेशन, फीडिंग आएगी उसको, फीलिंग आएगी जर्टिफिकेशन की। प्रोवाइड मेटिकुलस ओरल केयर, प्रोवाइड कराएंगे उसको, प्रोवाइड मेटिकुलस ओरल केयर, साइकोसोशियल सपोर्ट ऑफ द पेरेंट्स, प्रेजेंट एटीट्यूड टूवर्ड्स चाइल्ड। और फिर हम करेंगे, ये थी क्लेफ्ट
लिफ्ट की। अब हम पढ़ेंगे क्लैप लिप की प्रॉब्लम थी, अब हम पढ़ेंगे क्लैप पैलेट। क्लैप पैलेट क्या होता है, अंदर में होता है, उसको क्लैप पैलेट बोलते हैं। जो अपने होठ होते हैं ना, ऊपर वाला होठ, उसके ऊपर कटा हुआ होता है तालू, तो उसको बोलते हैं। इट इज़ ए डिजीज और डिसऑर्डर दैट कंजेनाइटल इफेक्ट पैलेटिव प्लांट। देयर इज फ्यूजन फेलियर ऑफ द प्लेटेड ओरिंग द डेवलपमेंट पीरियड 9 to 12 वीक ऑफ द गेस्टेशन। ये भी प्रॉब्लम गेस्टेशन प्रॉब्लम होती है, 9 to 12 वीक ऑफ द गेस्टेशन होती है। इट इज़ मोस्टली एसोसिएटेड विथ क्लैप लिप। कोजेस क्या हो सकते हैं, इडियोपैथिक हो सकता है, टेट्रोजेनिक ऑफ टेट्रोजेनिसिटी यानी कि FSH फिनोस, ये किसकी वजह से होती है, फिनोसाइटोन जो कि सीजर की दवाई है उसको लेने की वजह से ऐसा हो जाता है, फिनोटोइन। इडियोपैथी होता है मेनली, तो पता नहीं कैसे होता है। फिर टेट्रोजेनिक जो टेट्रोजेनोसाइड जो दवाई होती है उसकी वजह से हो सकता है। फिटल हाइड्रेशनल सिंड्रोम की वजह से होता है। टोर्च इन्फेक्शन की वजह से होता है। टोज ओफेलोसोमाइड अदर इन्फेक्शन, रूबेला, MCV, HPC इनकी वजह से होता है। रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से, फोलेट डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। क्लिनिकल मैन्युफैक्चर्स में क्या होगा, डिस्प्लेजिया, डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, डेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। ओटाइस मीडिया या सोर थ्रोट हो सकता है। प्रॉब्लम इन ब्रेस्ट फीडिंग, फेलियर ऑफ थ्रेड यानी कि एज और वेट में प्रॉब्लम हो सकती है। डायग्नोसिस इवेल्यूशन कैसे करेंगे, स्टिकुलेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पेशेंट का एक्सरे कराएंगे, स्कल का, PNS का, CT स्कैन। PNS मतलब पेरानेजल साइनोसिस करवाएंगे। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, पैलेटोप्लास्टी कराएंगे। क्या करेंगे, पैलेटोप्लास्टी या सेटोप्लेटी या ओरीप्लेटी करवाएंगे। इट इज़ ए recurrentive surgery of cleft palate in which there is surgery reconstitution of palliative surgery या palliative plate। टाइमिंग कितना होगा, इसमें भी 6 से 18 मंथ लगेंगे, मतलब जब होगा तब करेंगे। एक क्वेश्चन है, ए इन्फेंट कम्स इन इमरजेंसी विथ क्लैप पैलेट, प्रिडिक्शन सजेस्टेबल सर्जरी को रिलेशन, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ सर्जरी। तो 9 से 12 मंथ, क्योंकि इन्फेंट आया है, इन्फेंट 12 मंथ से पहले होगा। फिर पोजीशन, पोन पोजीशन टू ड्रेन सिक्रीशन एंड प्रिवेंट रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। पोन पोजीशन देंगे पेशेंट को। नर्सिंग केयर क्या करेंगे, मल्टीपल डिसिप्लिनरी अप्रोच करेंगे। प्रिडिक्शन देंगे, प्लास्टिक सर्जरी करेंगे और स्पीच थेरेपिस्ट करेंगे। डेंटल ENT यानी स्पेसिस्ट करेंगे। ENT यानी कि ईयर के वाले के स्पेसिस्ट को बताएंगे, डेंटल वाले को बताएंगे स्पीसी। अच्छा वो तो ला के बोल रहा है तो उसकी स्पीच वाले को बताएंगे, प्लास्टिक सर्जन को बताएंगे, ऐसे करके सभी सर्जन को बताएंगे। ये ख़त्म हो गया अपना क्लैप लिप और क्लैप प्लेट सर्जरी। फिर कोएनल अट्रेसिया, फिर क्या है, कोएनल अट्रेसिया। कोएनल अट्रेसिया का मतलब होता है कोहेन अट्रेसिया, कोएनल अट्रेसिया। एनल का मतलब ये नहीं है कि ये एनल की प्रॉब्लम है, याद रखना, ये एनल की नहीं है, ये नेज़ोफेरिंक्स की प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम है, नेज़ोफेरिंक्स की। कोएनल किसकी प्रॉब्लम है, नेज़ोफेरिंक्स की। इसमें क्या हो जाता है, चोकिंग हो जाता है। नेज़ोफेरिंक्स की प्रॉब्लम में चोकिंग हो जाता है। एट्रेसिया मतलब हो गया है, अपसेंट हो जाता है क्या, ओपनिंग।
जो हमारे नाक के अंदर सांस के लिए जो ओपनिंग होती है वो क्या होती है, अब्सेंट हो जाती है। ठीक है ना। को एनल एट्रेशिया का मतलब होता है नेजोफेरेंक्स की प्रॉब्लम होती है, नेजोफेरेंक्स की चोकिंग कर लेता है बच्चा और अब्सेंट हो जाती है उसमें ओपनिंग नेज़ल की। It is a congenital disease of nasopharynx. In this disease, there is absence of opening of nose into the nasopharynx, interunilateral और bilateral डेंजर। बायलेटरल होती है वो डेंजर होती है दोनों साइड में, यूनिलेटरल यानी एक साइड में। इन बायलेटरल में क्या होता है, चोकिंग हो जाता है बच्चा ड्यूरिंग फीडिंग। ड्यू टू दिस कैन नॉट फीड कंटिन्यूस, रिस्क ऑफ एस्पायरेशन, शुड बी ट्रीटेड एज emergency सर्जरी विच इज़ इन इंडोस्कोपी में हम प्रोसीजर देखेंगे पहले, और इन ओपनिंग इज़ क्रिएटेड सर्जरी। जैसे हमको पता चल जाएगा इंडोस्कोपी में तो हम उसके बाद में क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे। ये नॉर्मल सा था अपना क्या, कोएनल या फिर एट्रेशिया, कोएनल एट्रेशिया नेजोफेरिंक्स की प्रॉब्लम है, बाइलेटरल या यूनिलेटरल होती है। फिर है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट हमने पढ़ लिया था, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। अब हम पढ़ेंगे ट्रैक्योइसोफेगल फिस्टुला। क्या पढ़ेंगे, ट्रैक्योइसोफेगल फिस्टुला एंड इसोफेगल एट्रेशिया। क्या है, ट्रैक्योइसोफेगल फिस्टुला, जो ट्रैकिया है उसके अंदर फिस्टुला बनेगा और इसोफेगल एट्रेशिया बनेगा। जो देखो ये अपने जो पीछे होता है उसको इसोफेगल बोलते हैं, जो स्टमक से जुड़ा होता है, और जो फेफड़ों से जुड़ा हुआ होता है उसको ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है, ट्रैकिया को बोलते हैं विड पाइप, पानी वाला पाइप, सांस वाला पाइप, विड पाइप, और इसोफेगस को बोलते हैं फूड पाइप, खाने वाला पाइप। एट्रेशिया का मतलब क्या होता है, अब्सेंस ऑफ ओपनिंग, जैसे कि हमने अभी पढ़ाई था, क्या पढ़ा था, कोएनल एट्रेशिया। उसमें क्या हो जाता है, नेज़ल के अंदर, नोज़ के अंदर ओपनिंग बंद हो जाती है, बाइलेटरल और यूनिलेटरल दोनों में से कोई भी हो सकती है, तो क्या ओपनिंग बंद हो जाती है। वैसे ही यहाँ पे भी क्या होता है, एट्रेशिया अब्सेंट हो जाती है ओपनिंग। एट्रेशिया मतलब ओपनिंग अब्सेंट होना, अब्सेंट ऑफ ओपनिंग। फिस्टुला का मतलब है अबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन इसोफेगस और ट्रैकिया। फिस्टुला बनाते हैं, जैसे कि हम हाथ में भी फिस्टुला बनाते हैं, हमें ज़रूरत होती है तब, वैसे ही ट्रैकिया और इसोफेगस के अंदर क्या होता है, अब नॉर्मल कलेक्शन हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिस्टुला। और ये भी क्या होती है, कंजेनाइटल डिजीज होती है, वेयर इन एब्सेंट ऑफ कनेक्टिंग्स ऑफ इसोफेगस and low there is abnormal collection between trachea and esophagus is known as fistula. ट्रैक्योइसोफेगल फिस्टुला। इसके 5 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 5 टाइप होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, ट्रैकिया अलग होता है, इसोफेगस अलग होता है, ये नॉर्मल हो गया। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, प्रोक्सिमल एंड ऊपर होता है, ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल एंड, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिस्टल एंड। तो फर्स्ट वाले में तो क्या होता है, तीनों चीज़ें ऐसे एकदम अलग अलग ही होती है। ट्रैकिया एकदम अलग, ऊपर जो इसोफेगस है वो बीच में से कटा हुआ, ऊपर ही अलग नीचे अलग, बीच में कोई गैप है, कोई भी ओपनिंग नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोक्सिमल एंड और डिस्टल एंड, और इसका नाम क्या हो जाएगा, टाइप 1। ठीक है, इसको बोलेंगे इसोफेगल एट्रेशिया, क्योंकि इसमें जो इसोफेगस है उसका पूरा बंद है, तो इसोफेगल एट्रेशिया, प्रोक्सिमल पार्ट, नीचे वाले को डिस्टल पार्ट। फिर क्या है, टाइप 2। टाइप 2 क्या होता है, डेंजर टाइप होता है, क्योंकि उसमें तो बंद है, खाना नहीं खाएगा तो बाहर आ जाएगा, कोई बात नहीं, हम पेट में फीडिंग लगा के दे देंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि ना, टाइप सेकंड में क्या हो जाता है, टाइप सेकंड में क्या हो जाता है, जो
फिस्टूला बनता है इसोफेगस का और ट्रेकिया का, वो क्या हो जाता है आपस में जॉइंट हो जाता है, और जो ट्रेकिया इसोफेगस का नीचे वाला अट्रेशिया होता है डेंजर टाइप होता है और वो नीचे होता है, इसको प्रॉक्सिमल फिस्टूला बोलते हैं। ठीक है, प्रॉक्सिमल फिस्टूला। प्रॉक्सिमल फिस्टूला बोलते हैं इसको। और क्या बोलते हैं मैं भी आपको बताती हूँ। प्रॉक्सिमल तो क्या हो गया, फिस्टूला हो गया, ऊपर वाला पार्ट के प्रॉक्सिमल बोलते हैं ऊपर वाला, तो वो क्या हो गया फिस्टूला, और नीचे वाला क्या हो गया अट्रेसिया, डिस्टल पार्ट अट्रेक्शिया। और ये टाइप सेकंड होता है, और ये क्या होता है, अरे ये टाइप सेकंड होता है, और ये क्या होता है डेंजर होता है। क्या होता है डेंजर होता है। फिर है टाइप 3, उसमें क्या होता है ऊपर वाला तो होता है अट्रेक्शिया, प्रॉक्सिमल अट्रेशिया और डिस्टल फिस्टूला बन जाता है। मतलब कि जो सांस है वो किससे जुड़ जाती है, इसोफेगस के जो स्टमक का डिस्टल पार्ट होता है उससे जुड़ जाती है। और ये क्या होता है मोस्ट कॉमन होता है, 98% टाइप्स यही होता है। इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल अट्रेशिया एंड डिस्टल फिस्टूला। फिर क्या होता है सेकंड वाले में होता है डबल फिस्टूला, क्योंकि देखो ऊपर भी फिस्टूला बन रहा है टाइप 4 में, और नीचे भी क्या बन रहा है फिस्टूला बन रहा है टाइप 4 में विथ अट्रेशिया भी बन रहा है। अट्रेशिया कैसे बन रहा है, क्योंकि बीच में एक जॉइंट जैसा आ रहा है, तो वो क्या अट्रेशिया, ओपनिंग नहीं है, खाना ऐसे नहीं आएगा, तो विथ अट्रेशिया भी बनता है। तो डबल फिस्टूला और विथ अट्रेशिया टाइप 4। टाइप 5 में क्या होता है, इसको एस शेप बोलते हैं, इसमें भी क्या होता है डबल फिस्टूला पर विदाउट अट्रेशिया। अट्रेशिया नहीं है, रुकावट नहीं है, सीधी सीधी लाइनें हैं, लेकिन बीच में क्या है फिस्टूला है, ऊपर और नीचे दोनों में। तो डबल फिस्टूला और विदाउट अट्रेशिया टाइप एच रेयर ही होता है, और डबल फिस्टूला एंड विदाउट अट्रेशिया होता है। फिर हम इसके क्लिनिकल साइंस पढ़ेंगे। तो कौन कौन से क्लिनिकल साइन होते हैं इसके, क्लिनिकल साइन तो 3C साइन होते हैं मेनली। तो बच्चा चोकिंग करेगा, कफिंग करेगा और साइनोसिस होगी। चोकिंग में क्या होता है, खाना होता है वो क्या है पड़ा रहता है, बच्चे को खांसी आती है। कफिंग में क्या होता है ट्रेकिया में गया हो तो क्या होता है गैस डिस्टेंशन होने लग जाता है, साइनोसिस हो जाएगी। कंटिन्यूअस फ्रूटिंग ड्रॉवलिंग होने लग जाएगी बच्चे में। अब्डोमिनल डिस्ट्रेस होने लग जाएगा, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस और डिस्ट्रेस अबनॉर्मल कंप्रेशन डायफ्राम हो जाएगा। प्रीनेटल में क्या हो जाएगा, प्रीनेटल पीरियड में मदर को पॉलीहाइड्रोएमिनोज यानी कि एक्सेसिव एमनोटिक फ्लूइड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा किडनी एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से किडनी तो बनती है, लेकिन क्या हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, फिर हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। डायग्नोसिस में क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन करेंगे, एनजी ट्यूब लगाएंगे। एनजी ट्यूब कैसे, नोज़, ईयर और जिफॉइड से चेक करेंगे, जिफॉइड प्रोसेस से करेंगे जो कि 25 सेंटीमीटर होती है। फिर क्या करेंगे, इंसर्ट ट्यूब विथ इट पुट एडवांस आफ्टर 8 to 10 सेंटीमीटर इट शो रेजिस्टेंस यानी कि विरोध करे तो हमें रुक जाना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और एक्स्ट्रा करा के हम चेक कर सकते हैं। बेरियम देंगे हम, बेरियम मील देंगे, शो ऑब्स्ट्रक्शन, बेरियम देंगे, बच्चे को भी दे सकते हैं हम, बेरियम देंगे। सो बेरियम हमें क्या बताएगा, ऑब्जेक्टिव बी
BaSO4